अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सब्जियां स्टोर करने का तरीका बताएंगे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान आता है तो चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपको इस बात का ख़ास इल्म होगा। इस महंगाई से बचने के लिए आज मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि सब्जियों को कैसे आप महफूज कर सकती हैं और रमज़ान का पूरा महीना बिल्कुल ईजीली आप यूज़ कर सकती हैं। सब्जियों का वही रंग होगा, वही टेस्ट होगा। सब्जियों को स्टोर करने में इतनी मेहनत भी नहीं होगी, ना ही बॉयल करने की ज़रूरत है, ना ही हम इसमें सिरका वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं, आधा किलो शिमला मिर्च ली है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें स्टोर की हुई हैं, यहाँ मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो यहाँ मैंने गाजरों को अच्छे से वॉश करके इनके छिलके रिमूव कर लिए थे और वो मैंने हल्का सा जो सिरका है उसे स्प्रे कर लिया था और गाजरों को टोकरी में रख दिया था ताकि गाजरों का रंग ख़राब ना हो। तो यहाँ हम अपनी गाजरों की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे घर गाजरें जो है ज़्यादातर मकरोनी और फ्रेंच फ्राइज़ और सब्जियों के पुलाव में ही इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए मैं जो गाजरों की कटिंग है वो इस हिसाब से करूँगी लंबाई में। आप चाहें तो गोल भी कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप उसी हिसाब से गाजरों की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो गाजर का हार्ड वाला पार्ट है उसे हम रिमूव कर देंगे, बाकी गाजर हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह हम अपनी तमाम गाजरें कट कर लेंगे। आप इन गाजरों को मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ हमारी तमाम गाजरें अच्छे से कट हो गई है। तो अब दूसरी साइड पे मैं आपको शिमला मिर्च उसकी कटिंग करने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ हम जो है उसकी डंडी को रिमूव कर लेंगे और नाइफ़ की मदद से जो बीज हैं इनको बाहर निकाल लेंगे, बीज को रिमूव कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। शिमला मिर्च आपको पता है सैंडविच में, मकरोनी वगैरह और चाइनीज़ चावलों में भी इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए हम भी इसको कट करके रख लेंगे ताकि रोज़े की हालत में हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े इफ्तारी के टाइम पे। तो इसलिए हम अपनी तमाम सब्जियों को कट करके रख लेंगे। तो साथ यहाँ मैं बंद गोभी को भी कट कर लूँगी, इसको हम सलाद वगैरह और दूसरी रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक जिप लॉक बैग लिया है, तो हम अपनी तमाम सब्जियों को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ मैं बंद गोभी को ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी को ऐड करने के बाद इसका हम एक हाफ़ kg पैकेट बना लेंगे। तो दूसरी साइड पे जो मैंने शिमला कट करके रखी थी इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। तो इनको मैंने आपके सामने देख लें कुछ नहीं किया। जो लोग कहते हैं बॉईल करें, सिरका ऐड करें, ये सब ड्रामे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल इजी तरीके से भी इसको कट करके स्टोर कर सकती हैं। ये माशाल्लाह पूरा माह और इससे ज़्यादा भी, 1 माह से ज़्यादा भी आप इसको स्टोर कर सकती हैं। तो इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इनको कुछ नहीं होता। आप इसको मुख्तलिफ जो आपका दिल करता है रेसिपी में आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल वही जायका होगा और वही टेस्ट होगा। तो इसी तरह हम जिप लॉक में ही अपनी वो तमाम गाजरें हैं इनको स्टोर कर लेंगे। तो बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि गाजरों में किसी किस्म की नमी वगैरह ना हो। अगर नमी होगी तो ये फंगस वगैरह लगने का ख़तरा है। तो अगर आप इसको भी डीप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो उस चीज़ का भी बिल्कुल ख़तरा नहीं रहेगा। तो आप चाहें इसको 1 साल तक महफूज करें तो इनका कलर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। मैं ख़ुद ऐसे ही यूज़ करती हूँ और जब भी यूज़ करती हूँ माशाल्लाह से कलर बिल्कुल फ्रेश होता है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमने फ्रेश सब्जियां मंगाकर पुलाव वगैरह बनाया है। तो इधर मैंने जो मटर है वो पहले निकाल के रख लिए थे। तो ये भी ज़रा खुश्क होने चाहिए, इनमें ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें नमी रही तो ये उगना शुरू हो जाएंगे। इनको बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बात का ख्याल रखना है कि इनमें नमी ना हो। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारी तमाम सब्जियाँ रेडी हो गई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल इजी तरीके से, किसी किस्म का मैंने बॉईल नहीं किए किसी सब्ज़ी को, ना मैंने कोई सिरका ऐड किया है सवाए गाजरों के, भी हल्का सा मैंने इनके ऊपर स्प्रे किया है। तो देखें दोस्तों, बग़ैर उबाले, बग़ैर सिरका ऐड किए यहाँ मैंने अपनी तमाम सब्जियों को स्टोर किया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।